फातिहा। आप हज़रात से गुजारिश है कि एक बार सूरह हमद और 3 बार सूरह तौहीद की तिलावत फरमाकर मरहूमा नुज़हत कनीज़ बिनते ग़ुलाम हुसैन हाशमी की रूह को इशार करें। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल्हक़ वस्सलातु वस्सलाम वतहियतु वल इकराम अला सय्यद अस्लिम मा फिल वजूद सिर्रिल्लाहि फ़ी कुल्लि मौजूद नुक़्तत दायरतिल वजूद व साहिबिल वल हम्द वल मक़ामिल महमूद मौलाना व मौलस सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहले बैत तय्यबीन ताहिरीन अलमासूमीन अलमज़लूमीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम मिन यौमिना हाज़ा इला क़यामि यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला व तबारक फ़ी किताबिहिल करीम व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाज़िरीन गिराम क़द्र मातमदारान सैयदुश शुहदा, वक्त भी बहुत ही मुख्तसर है और इस मुख्तसर वक्त में मौत के हवाले से आपके सामने कुछ चीज़ें बयान करनी हैं कि अल्लाह ने कुरान मजीद में कहा कि हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है, चाहे कोई भी हो उसे मौत आनी है। लेकिन ये मौत भी दो तरीके की है। मौत भी दो तरीके की है। एक वो है जो आ जाती है तो इंसान फना हो जाता है, और एक मौत दूसरी है जिसे मुंतकिल कहा जाता है, इंतकाल कहा जाता है। यानी आप दुनिया से मुंतकिल हो रहे हैं, इस घर से मुंतकिल हो रहे हैं, दूसरे घर की तरफ आप जा रहे हैं। तो अज़ीज़ाना मोहतरम, अल्लाह ने कहा कि हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है, और ये कायनात में वाहिद चीज़ है कि जिस पे हर एक को यकीन है, चाहे खुदा पे यकीन हो ना हो,
दहरिया खुदा पे यकीन नहीं करता लेकिन मौत पे यकीन करता है ना? यानी आपको दुनिया की हर शय में ये चीज़ मिल जाएगी कि कुछ लोगों को यकीन होगा, कुछ लोगों का यकीन नहीं होगा, लेकिन ये मौत एक ऐसी शय है जिसमें हर एक को यकीन है कि मौत आनी है। अब जो मौत का इंतज़ार नहीं करता वो गफलत में है, जबकि हमारे वहाँ तो रिवायतों में है कि हमें मौत को हमेशा याद करना चाहिए। और छठे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि इंसान को अपना कफन साथ में रखना चाहिए। यही वजह है कि जब हम करबला जाते हैं तो चाहे कुछ ले ना ले अपना कफन जरूर लाते हैं। दुनिया में ये वाहिद कौम है, हर इंसान कफन से भागता है कि अपना कफन नहीं लेता, लेकिन हमारी कौम वो है जो अपना कफन साथ में लेके आती है। और छठे इमाम कहते हैं कि अपना कफन देखो और मौत को याद करो। कब्रिस्तान में आप जाइए, कब्रों को फातिहा पढ़िए, अपनी मौत को याद करिए, अपने अमाल दुरुस्त करिए, अपनी मौत को याद करिए। अब अज़ीज़ाना मोहतरम, जब हम कब्रों पे जाएंगे, फातिहा पढ़ेंगे, अपने मरहूमीन को याद करेंगे, तो याद रखिए मौत हकीकत शय है। तो हमारी कब्र पे भी पढ़ने वाले आएंगे, लेकिन हम नहीं जाएंगे तो हमारे पे भी कोई नहीं आएगा, है ना। अल्लाह का वादा है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे। ये कायनात की वाहिद चीज़ है जिसमें हर इंसान को यकीन है कि मौत आनी आनी है ना। दुनिया में जितने भी आए, और जब पैगंबर इस्लाम मेराज पे गए थे तो पैगंबर इस्लाम ने मलकुल मौत को जब देखा तो मलकुल मौत से पूछा कि अच्छा ये बता कि क्या जब तू लोगों की रूह कब्ज करता है तो कभी तुम्हें अफसोस हुआ? कहा 2 मकाम था जहां पे अफसोस हुआ मुझे। कहा कि 2 जगह पे मैंने परवरदिगार आलम से इल्तिजा की कि परवरदिगार आलम कुछ देर के लिए मैं ठहर जाऊं, लेकिन अल्लाह का हुक्म था कि नहीं, रूह कब्ज करनी है तो कब्ज करनी है। यहां तक कि खुद जनाब सुलेमान जैसे नबी ये खड़े हुए अपने महल की तामीर करवा रहे थे। अल्लाह का हुक्म हुआ कि मलकुल मौत जनाब सुलेमान की रूह कब्ज कर लो। मलकुल मौत जनाब सुलेमान के करीब पहुंचा, कहा कि अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है रूह कब्ज करने का। तो जनाब सुलेमान जैसा नबी कह रहा है कि ऐ मलकुल मौत, इतनी मोहलत दे दे कि मैं लेट जाऊं, इतनी मोहलत दे दे कि मैं लेट जाऊं। कहा अल्लाह का हुक्म है, इतनी भी मोहलत नहीं मिलेगी। कहा कि इतनी मोहलत दे दे कि मैं जमीन पे बैठ जाऊं। कहा इतनी भी मोहलत नहीं मिलेगी। ये कोई आम इंसान नहीं है, अल्लाह के नबी हैं, इनकी हुकूमत जमीन पे है, इनकी हुकूमत इंसानों पे है, इनकी हुकूमत जानवरों पे है, इनकी हुकूमत दरियाओं पे है, इनकी हुकूमत सहराओं पे है, इनकी हुकूमत हवाओं पे है, इनकी हुकूमत चरिंदों पे है, इनकी हुकूमत परिंदों पे है। और इतने कमालात के बावजूद ये कह रहे हैं कि ऐ मलकुल मौत, इतनी इजाज़त दे दे कि मैं ज़मीन पे बैठ जाऊं। मलकुल मौत ने कहा इजाज़त नहीं है, और जनाबे सुलेमान खड़े रहे, रूह कब्ज हो गई। मैं कहूंगा है मलकुल मौत वो अल्लाह के नबी हैं, इजाजत दे दे, इजाजत दे दे।
कहा नहीं, अल्लाह का हुक्म है, इजाजत नहीं मिलेगी। कहा कि अल्लाह जिसके लिए जब भी मुंतखब करता है, जिसका वक्त जब भी मुअय्यन करता है, मुझ पे वाजिब है कि अल्लाह की इताअत करते हुए उसको कोई मोहलत ना दूं, उसकी रूह कब्ज कर दूं। तो मैं कहूंगा, ऐ मलकुल मौत, आज तू इतनी अकड़ दिखा रहा है, कल दरे सैयदा पे आ जा। दरे सैयदा पे जब आओगे तो तुम्हें इजाजत लेनी पड़ेगी। यही वजह है कि जब पैगंबर इस्लाम बीमार हुए, किसी ने दक्कुल बाब किया, दरवाजा खटखटाया, जनाबे सैयदा ने कहा मेरा बाबा बीमार है, वो चला गया। दोबारा उसने दरवाजा खटखटाया, जनाबे सैयदा ने कहा मेरा बाबा बीमार है, वो चला गया। जब तीसरी मर्तबा उसने दस्तखत दी तो पैगंबर इस्लाम ने कहा, ऐ बेटी सैयदा, ऐ बेटी सैयदा, ये तुम्हारा और तुम्हारे घर का एजाज है कि ये आने वाला तुमसे इजाजत मांग रहा है, वरना अब तक इसने कहीं भी इजाजत नहीं ली है और कयामत तक ये कहीं इजाजत मांगेगा भी नहीं। कहा ये तेरे दर की अजमत है कि आने वाला कोई आम इंसान नहीं है, मलकुल मौत है। सलवात पढ़िए। तो अजीजान मोहतरम, मौत एक ऐसी हकीकत है कि इंसान को एक लम्हे के लिए भी मोहलत नहीं देती। जब तक इंसान जिंदा है वो ये समझे कि अल्लाह की तरफ से आपको छूट है, अल्लाह की तरफ से आपको छूट है कि आप अपने किरदार को बेहतरीन करिए, इस्लाह अमल पे डालिए जो इमाम मासूमीन अलैहिमुस्सलाम चाहते हैं। मौत एक ऐसी हकीकत है, लेकिन पूरी कायनात में ये मौत मौत है, लेकिन दरे अहले बैत पे ये मौत मौत नहीं है बल्कि हयात है। यहां सर कटने के बाद भी नोके नेज़ा पे तिलावत होती है। यहां मौत की कोई हकीकत नहीं है। अब अजीजाना मोहतरम, आप अगर किसी से कहिए कि मौत का भी एक टेस्ट है, मौत का भी एक मजा है, तो लोग कहेंगे इसमें क्या मजा है। लेकिन कुरान ने कहा कि कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, कि हर नफ्स को मौत का मजा चखना है, हर नफ्स को मौत का जायका चखना है। जायका, मौत को जायका कहा गया कि जायका चखना है। कायनात में आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, किसी भी मजहब में आपको यह नहीं बताया गया कि मौत का जायका कैसा होता है। इंसान जब मरता है तो इंसान कहता है कि अच्छा इंसान था, बहुत जल्दी चला गया, बहुत आसानी से फला जगह बैठा था, बैठे बैठे फौरन उसकी रूह निकल गई, कोई तकलीफ नहीं हुई, कोई परेशानी नहीं हुई। कुछ इस तरीके से बयान होता है, बहुत दर्दनाक मौत आई, बहुत ही दर्दनाक मौत आई। अज़ीज़ान मोहतरम, मौत जो आती है दो तरीके से आती है। इमाम मासूमीन अलैहिमुस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जब हमारा मुहिब इस दुनिया से जाता है तो उसकी रूह इस तरीके से उसके जिस्म से निकाल दी जाती है जैसे गुलाब के फूल से खुशबू निकल जाती है। गुलाब पे कोई असर नहीं पड़ता, फूल पे कोई असर नहीं पड़ता और खुशबू निकल जाती है।
कहा लेकिन जो हमारा मुनकिर होता है उसकी रूह इस तरीके से निकलती है जैसे किसी खासदार दरख्त पे रेशमी कपड़ा डाल के खींच दिया जाए तो वो कपड़ा रेजा रेजा हो जाता है। कहा इस तरीके से। तो अजीज़ान मोहतरम, अब कुरान मजीद में अल्लाह ने कहा कि ला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवातन बल अहया इंदा रब्बिहिम युर्ज़क़ून। जो लोग अल्लाह की बारगाह में कत्ल कर दिए जाते हैं उन्हें तुम हरगिज़ हरगिज़ मुर्दा न गुमान करना। वो जिंदा हैं और अपने रब की तरफ से रिस्क हासिल करते हैं। तो पता चला कि इंसान को मरने के बाद भी रिस्क की ज़रूरत पड़ती है, रिस्क की ज़रूरत पड़ती है। कुरान कह रहा है कि जो अल्लाह की राह में शहीद हो जाते हैं, जो शहीद हो जाते हैं उन्हें खाने की भी ज़रूरत है, उन्हें पीने की भी ज़रूरत है। और अल्लाह ने वादा किया कि हम इन्हें रिस्क अता करते हैं, इन्हें रिस्क देते हैं। अब अज़ीज़ाना मोहतरम, आप सोचिए कि पूरी कायनात में कितने लोग शहीद हैं? चंद अफराद। भाई शहीद हम किसको कहते हैं? जो मुल्क के लिए शहीद हो जाए, जो मजहब पे शहीद हो जाए, जो इमाम मासूमीन अलैहिमुस्सलाम के ऊपर अपनी जान निछावर कर दे। चंद अफराद शहीद हैं। थोड़े से शहीद, पूरी कायनात को अल्लाह रिस्क दे रहा है, उसका तो कहीं तस्करा नहीं कर रहा है, चंद शहीद का तस्करा कर रहा है। तो अज़ीज़ाना मोहतरम, फिर छठे इमाम, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जो भी मुहिब्बे अहले बैत इस दुनिया से जाता है वो मरता नहीं है, शहीद होता है। दुनिया के लोग मरते हैं लेकिन मुहिब्बे अहले बैत मरता नहीं है, शहीद होता है। जो इमाम, जो मोहम्मद और आले मोहम्मद की मोहब्बत पे मर जाए वो शहीद होता है। और जो शहीद होता है अल्लाह उसे रिस्क अता करता है, अल्लाह उसे रिस्क अता करता है। अब अज़ीज़ाना मोहतरम, मोहम्मद और आले मोहम्मद पे जो मरता है तो मोहम्मद और आले मोहम्मद का मानने वाला कौन है? मन माता अला हुब्बे आले मोहम्मद माता शहीदा, कि इमाम की जो मोहब्बत में मरता है वो शहीद मरता है। अब अज़ीज़ाना मोहतरम, फिर यहाँ पे इमाम फरमाते हैं कि जो भी मोहम्मद आले मोहम्मद का मानने वाला इस दुनिया से जाता है वो बख्शा हुआ जाता है, वो मग़फ़ूर किया हुआ जाता है। फिर इमाम फरमाते हैं कि हमारा चाहने वाला वो है जो अपने ज़माने की इमाम की मारिफत रखता हो। तो अज़ीज़ाना मोहतरम, जो भी अपने ज़माने के इमाम को पहचाने बगैर मर जाए, इमाम ने उसके लिए कहा कि वो मुसलमान नहीं मरता, वो हमारा चाहने वाला नहीं होता, बल्कि उसकी मौत यहूदो नसारा पे होती है, यहूदो नसारा पे होती है। अब अज़ीज़ाना मोहतरम, हम अपने आमाल का तजज़िया करें, अपने आमाल को देखें कि हम अपने ज़माने के इमाम के बारे में क्या कर रहे हैं, अपने इमाम के बारे में कितनी मारिफत रखते हैं, अपने ज़माने के इमाम के लिए क्या कर रहे हैं। जबकि ये पूरी दुनिया को मालूम है, पूरी शीयत को मालूम है कि हमारे नामे आमाल हमारे इमाम के पास हर शबे जुमा पेश होते हैं, हर शबे जुमा पेश होते हैं, और किसी के आमाल पेश नहीं होते। ये सिर्फ हमारे लिए फख्र की बात है कि हमारे आमाल पेश होते हैं। अब जब हमारे आमाल पेश होते हैं तो हमारे आमाल अच्छे होते हैं तो इमाम हमें दुआ देता है, और जब हमारे आमाल बुरे होते हैं तो इमाम हमारे लिए अश्क बहाता है।
हमारे लिए इमाम आंसू बहाता है। तो अब अजीजाना मोहतरम, हमें इस लम्हे को सोचना चाहिए, हमें याद करना चाहिए कि हमारे ज़माने का इमाम हमारे लिए दुआ भी देता है, हमारे लिए अश्क भी बहाता है। हम उनके लिए क्या करते हैं? अब अजीजाना मोहतरम, हमें भी चाहिए कि इमाम की मार्फत हासिल करने के लिए हमें वो तमाम काम करने चाहिए जो अइम्मा मासूमीन अलैहिमुस्सलाम हमसे चाहते हैं। इसलिए कि ये मौत हकीकत शय है, मौत हर इंसान को आनी है, मौत हर इंसान को आनी है। और कुरान मजीद में अल्लाह ने कहा कि फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। अगर ज़र्रा बराबर भी आपने नेकी की है तो अल्लाह उस नेकी का आपको अजर व सवाब अता करेगा, और ज़र्रा बराबर भी बदी की है, गुनाह किया है, तो अल्लाह उसका अजाब देगा, अल्लाह उसका अजाब देगा। तो मौत एक ऐसी हकीकत है कि हर इंसान को आनी है। लेकिन ये मौत अगर दर अहले बैत से कोई वाबस्ता हो जाता है तो उनके लिए ये मौत नहीं होती। जंग सिफीन से मौला कायनात गालिब कुल्ले गालिब अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम लौट रहे थे, एक सहरा से गुजर रहे थे कि रोने की एक आवाज़ आई। इमाम के चाहने वाले थे, उन्होंने कहा कि मौला इस सहरा में कौन रो रहा है? मौला ने कहा कि जाओ देखो। वो गया, एक औरत थी, उसका एक नौजवान 25 साला बेटा था जो मर चुका था। वो औरत उस बच्चे को लेके रो रही थी। ये इमाम का चाहने वाला इमाम के पास पहुंचा, कहने लगा कि एक औरत है जो अपने नौजवान बच्चे को लिए हुए सहरा में रो रही है। एक मतलब मौला कायनात आते हैं, आने के बाद कहते हैं कि ऐ मुअज्जिमा, जल्दी का काम तो शैतान का काम है। कहा मौला कायनात उस औरत से कह रहे हैं कि ऐ मुअज्जिमा, जल्दी का काम तो शैतान का काम है, लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जिनमें जल्दी इंसान को करनी चाहिए। कहा अगर मैयत हो गई तो उसे फौरन दफन करना चाहिए, दफन करने में जल्दी करनी चाहिए। कहा दूसरी चीज़, अगर नमाज का वक्त हो गया है तो इंसान को चाहिए कि जल्दी करे, फौरन नमाज अदा करे। कहा कि अगर लड़का बालिग हो गया है तो इंसान को चाहिए कि फौरन उसकी शादी करे। कहा कुछ काम ऐसे हैं जो जल्दी करने चाहिए। कहा यह तुम्हारा नौजवान बच्चा है, मर गया है, लाओ हम इसकी तदफीन कर देते हैं, इसका जनाजा पढ़ा देते हैं। एक मर्तबा वो बुढ़िया कहती है कि आपको मालूम है इस कायनात में मेरी यही एक दौलत थी, मेरा बेटा, मेरा शौहर 20 साल पहले मर चुका है, सिर्फ मेरा बेटा था। कहा लेकिन आज मेरा बेटा भी मर गया। कहा ये जितनी भी ज़मीनें देख रहे हैं, ये बाग, ये खेत, ये मकान, ये सारा मेरा है। कहा ये सब कुछ मेरा है और मेरा सहारा सिर्फ मेरी ये औलाद। कहा लेकिन ये मर गया। तो एक मतलब मौला ने कहा कि अब इसे दफन करिए, दफन करने में जल्दी करिए। तो एक मर्तबा वो मुअज्जिमा कहती है कि नहीं, मुझे दफन नहीं करना है, ये एक मेरा नौकर है, मैंने ये अपना मकान इसे दे दिया, अपना सामान इसे दे दिया, अपनी बाग इसे दे दी, अपना खेत इसे दे दिया, लेकिन बदले में हमने उससे सिर्फ ये कहा कि तुम एक ऊंट पे सवार हो जाओ और मेरे बच्चे को लेकर कूफा पहुंचो। तो एक मतलब मौला ने कहा कि कूफे इस बच्चे को ले जाके क्या करोगी? कहा तुम्हें मालूम नहीं, कूफे में मेरा इमाम रहता है। कहा कूफे में मेरा इमाम रहता है। एक मर्तबा मौला ने कहा कि तेरा इमाम क्या कर सकता है? कहा तुम मेरे इमाम को जानते नहीं हो, मेरा इमाम तो वो है कि ठोकर मार दे तो मुर्दा जिंदा हो जाए।
कहा अगर ठोकर मार दे तो मुर्दा जिंदा हो जाए। कहा ये तो सामने है। कहा जो कब्रों में कई सौ साल पहले मरे हो उन कब्रों को मौला ठोकर मार दे तो जिंदा हो जाए। कहा मैं इसे कूफे ले जाऊंगी और अपने मौला के पास ले जाऊंगी क्योंकि मेरी यही एक दौलत है। कहा मैं इसे जिंदा करवाऊंगी और करवाने के बाद फिर आऊंगी। कहा फिर ये मकान मुझे मिल जाएगा, मेरा बेटा मेहनत करेगा, मकान हो जाएगी, ज़मीन हो जाएगी, बाग हो जाएगी। लेकिन जब मेरा बेटा ही नहीं तो ये मकान किस काम का, ये घर किस काम का, ये खेत ये बाग किस काम के। कहा कि मैं इसे कूफे, एक मतलब मौला ने कहा क्या है मौजमा ये काम तो मैं भी कर सकता हूं। मौला ने कहा देखिए पहचानती नहीं थी, अकीदत थी, इमाम से मार्फत रखती थी, है ना। जैसे तारीख में लिखा गया है, तारीख में बयान किया गया है कि जब हम अपने ज़माने के इमाम को सामने देखेंगे तो हम ये कहेंगे कि हम तो इनसे पहले मिल चुके हैं, फला जगह हम बहुत मुसीबत में थे, परेशानी में थे, इन्होंने हमें निजात दिलाई थी। कहा इनको तो हम देखते हैं, इनको हम जानते हैं, इनसे हम पहले भी मिल चुके हैं, लेकिन हमारे पास मारिफत नहीं है इसलिए हम पहचान नहीं पा रहे हैं, हम पहचान नहीं पा रहे हैं। बुढ़िया के पास मारिफत थी लेकिन उसने मौला को देखा नहीं। जैसे ही मौला ने कहा कि मैं ये काम तो मैं भी कर सकता हूँ तो एक मत तो बुढ़िया ये कहती है कि अगर आप ये काम कर सकते हैं, कहा आपने ऐसे वक्त में दावा किया है जबकि मैयत सामने मौजूद है। कहा यह दावा सिर्फ मेरा मौला कर सकता है। कहा आप ही हमारे मौला हैं। कहा अगर मैयत ना होती कोई इंसान दावा करता। कहा कि कोई दावा नहीं कर सकता था उस वक्त, अगर मैयत ना हो तो हर इंसान दावा। कहा लेकिन मैयत सामने हो और कोई ये दावा करे, कहा यह दूसरा इंसान हो ही नहीं सकता, यह सिर्फ मेरा मौला हो सकता। उसने फौरन हाथों को जोड़ा, कहा मौला अब जब आप यहाँ आ गए हैं तो मेरे बच्चे को जिंदा करिए। एक मर्तबा तारीख ने लिखा, देखिए मौलाए कायनात ठोकर मारते थे, मुर्दे जिंदा हो जाते थे, कब्रों के पास जाते थे, कब्रों को ठोकर मारते थे, मुर्दे जिंदा हो जाते थे। लेकिन यहाँ मौलाए कायनात ने ठोकर नहीं मारी, बल्कि यहाँ मौलाए कायनात ने 2 रकात नमाज अदा की और 2 रकात नमाज अदा करने के बाद अपने पैर के अंगूठे को उस बच्चे से मस किया और जैसे ही मस किया वो नौजवान जिंदा हो गया और जिंदा होने के बाद कहता है अस्सलामु अलैका या अमीर अल मोमिनीन, अस्सलामु अलैका या अमीर अल मोमिनीन। एक मर्तबा उस बुढ़िया ने नौजवान से पूछा कि अच्छा ये बता, मैंने तो मौला को पहचाना नहीं, तुमने कैसे पहचाना। कहा तुम भी अपने मौला से नहीं मिले, मैं भी मौला से नहीं मिली, मगर तुमने पहचाना और मैं नहीं पहचान सकी। एक मर्तबा ये कहता है कि जब मैं मरा तो मेरे सिरहाने तो यही खड़े थे। कहा जब मैं मरा तो मेरे मौला आ गए, मैंने पहचान लिया। कहा जब इन्होंने मुझे जिंदा कर दिया तो मुझ पे लाजिम था कि मैं फौरन सलाम करूं। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले। तो अजीज़ान मोहतरम, इमाम की मार्फत इंसान को ज़रूर होनी चाहिए, इसलिए कि करबला में मारिफत के लिए अल्लामा बहजत का एक जुमला काफ़ी है। किसी ने उनसे सवाल किया था कि आप ये बताइए कि हम किस तरीके से अपने ज़माने के इमाम की मारिफत करेंगे, किस तरीके से हम पहचानेंगे अपने ज़माने के इमाम को। कहा कोई
ऐसा हमें बताइए जो हमारे लिए पहचानने का एक जरिया बन जाए। तो अल्लामा बहजत ने कहा कि आप करबला का दर्स लीजिए, करबला को याद करिए, करबला को पढ़िए, करबला को समझिए, करबला में आपको हर किरदार मिल जाएगा। कहा करबला में आपको वो किरदार मिलेगा कि मार्फत वाले भी इंसान थे, बगैर मार्फत वाले भी थे। कहा लश्कर यजीद में भी जाके देख लीजिए, कहा मार्फत वाले थे, बगैर मार्फत वाले थे। जो बामार्फत इंसान था वो हुर था। जो इमाम हुसैन को देखा अपने ज़माने के इमाम को पहचान के इमाम की तरफ आ गया। कहाँ वहीं लश्कर यजीद में बेमार्फत इंसान थे, शिम्र था, खूली था, पेशर साथ था, अपने ज़माने के इमाम को सामने देख रहे थे मगर पहचान नहीं पा रहे थे। कहा करबला एक ऐसी दरसगाह है जहां आपको हर किरदार मिल जाएगा। कहा अपने ज़माने के इमाम को पहचानने की इंसान को कोशिश करनी चाहिए, मार्फत के साथ अपने ज़माने के इमाम को पहचानना चाहिए। इसलिए करबला में वो तमाम करैक्टर पेश हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, कहीं ऐसा ना हो कि हम भी अपने ज़माने के इमाम को देखें और पहचान ना सकें। तारीख़ का मुतालिया करिए, तारीख़ का मुशाहिदा करिए कि हम खुद कहेंगे कि हम इनको देखे थे, हम इनसे पहले मिले थे मगर नहीं पहचान पाए। अज़ीज़ान मोहतरम, हमें खुद की तरह बामार्फत इंसान बनना है और अपने ज़माने के इमाम की नुसरत करना है। इसलिए करबला जो एक हो चुकी है, ये करबला से हमें सबक लेना है। इसलिए कि करबला में वो जुल्म ढाए गए, वो मसाइब ढाए गए जो तारीख़ में बयान नहीं किया जा सकता। अज़ीज़ान मोहतरम, ये एक मरहूमा के इशाले सवाब की मजलिस है, एक मोमिना के इशाले सवाब की मजलिस है, एक माँ के इशाले सवाब की मजलिस है, एक बहन के इशाले सवाब की मजलिस है। अज़ीज़ान मोहतरम, एक माँ जो अस्मा से ये कह रही है कि अस्मा, मैं कमरे में जा रही हूँ, मैं तस्बीह व तहलील करने जा रही हूँ, जब तक मेरी आवाज़ आती रहे समझना कि तुम्हारी ये फ़ातिमा ज़हरा इस दुनिया में है, लेकिन जब तस्बीह व तहलील की आवाज़ आना बंद हो जाए तो समझ लेना कि अब तुम्हारी शहज़ादी इस दुनिया में नहीं है। अज़ीज़ान मोहतरम, जनाब सैयदा ने कहा कि ऐ अस्मा, याद रखना जब मेरे बच्चे आएँ तो उन्हें कोई इत्तला ना देना, पहले उन्हें खाना पेश करना, उन्हें खाना खिलाना। अज़ीज़ान मोहतरम, सोचिए माँ और बेटे की मोहब्बत क्या होती है कि दोनों शहज़ादे इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आए। एक मरतबा अस्मा कहती हैं कि बेटो खाना पहले खा लो, लेकिन दोनों बच्चे जो सैयद शबाब अहली जन्ना हैं, एक मरतबा अस्मा से सवाल करते हैं, आए अस्मा, क्या हमने कभी माँ के बगैर खाना खाया जो आज खा लें? अजरुकुम अल्लाह, खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गम मज़लूम करबला के। ये मोमिना की मैयत थी। जब इंतकाल हुआ तो जो भी अज़ीज़ रिश्तेदार, गांव के लोग, दोस्त यार, सब पुरसे के लिए पहुंच गए। लेकिन आप सोचिए कि जब शहज़ादी इस दुनिया से गई हैं तो चंद अफराद थे जो मौलाए कायनात के पास आए पुरसा दे रहे थे। अहले बैत की बेकसी देखिए, अहले बैत की मज़लूमियत देखिए कि यहाँ तो दो चार अफराद पहुँच भी गए तसल्ली के लिए, लेकिन आप करबला के मैदान में आइए, एक बच्ची है जब यतीम हो गई तो कोई तसल्ली देने वाला नहीं। वो यतीमा इंतज़ार कर रही है कि कोई तसल्ली देने वाला आएगा, कोई तसल्ली देगा, मगर जो आ रहा है कोई तसल्ली नहीं दे रहा है, बल्कि कोई ताज़ियाने मार रहा है, कोई तमाचे मार रहा है, कोई गोशवारे छीन रहा है। अजरुकुम अल्लाह, खुदा आपको कोई गम ना दे सिवाय गम मज़लूम करबला के। एक मरतबा मौलाए कायनात घर तशरीफ़ लाए, और जब तशरीफ़ लाए तो
जनाब फ़ातिमा ज़हरा के बिस्तर के पास एक तहरीर लिखी हुई थी। उसमें जनाब शहज़ादी की कुछ वसीयतें थीं। कुछ जनाब शहज़ादी ने कुछ तहरीर करके जो है मौलाए कायनात को वसीयत बताई, और कुछ मौलाए कायनात को जनाब फ़ातिमा ज़हरा ने ज़बान से कहा। उसमें चंद वसीयतें ये हैं कि ऐ अली मेरा जनाजा रात के सन्नाटे में उठाना। अज़ीज़ान मोहतरम, सोचिए कि जब रसूल का जनाजा उठाया गया था तो उम्मत वाले ये शिकायत कर रहे थे कि अहले बैत अपने जनाजे में हमें शामिल नहीं कर रहे हैं। जनाब फ़ातिमा का जनाजा उठा, जनाब फ़ातिमा ज़हरा की वसीयत के मुताबिक रात के सन्नाटे में उठाया गया, और जनाब फ़ातिमा की वसीयत के मुताबिक उनमें चंद अफराद को कोई इत्तला नहीं दी गई। जनाब फ़ातिमा ज़हरा की वसीयत के मुताबिक उस जनाजे में ज़्यादा लोगों को शिरकत नहीं करने दिया गया, और जनाब फ़ातिमा ज़हरा की कब्र को छुपा के रखा गया, छुपा के रखा गया। जनाब फ़ातिमा ज़हरा की वसीयत थी कि ऐ अली मेरी कब्र बनाना तो एक कब्र न बनाना बल्कि कई निशान बना देना, ताकि दुश्मन मेरी कब्र की बेहुरमती ना करने पाए। अजरुकुम अल्लाह। आप सोचिए कि जनाब शहज़ादी की मज़लूमियत क्या है, जनाब शहज़ादी की मज़लूमियत क्या है। जनाब शहज़ादी वसीयत कर रही हैं, रात के सन्नाटे में जनाजा उठा दिया। चंद अफराद थे, उम्मत की शिकायत थी कि ये दूसरा जनाजा भी था, हमारे कांधों पे नहीं आया। कायनात का तीसरा, अहले बैत का तीसरा जनाजा मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन का था, जिसमें चंद अफराद शामिल थे। जो शाम के वक्त उठाया गया, जो दोपहर के बाद उठाया गया, जो मगरिब से पहले उठाया गया, उसमें भी चंद अफराद थे। लेकिन उम्मत को ये शिकायत रही कि हमें जनाजे में शिरकत नहीं करने दिया गया। पहला जनाजा उठा, तारीख ने लिखा कि 9 अफराद थे। दूसरा जनाजा उठा, तारीख ने लिखा 7 अफराद थे। तीसरा जनाजा उठा, तारीख ने लिखा 13 अफराद थे। और जब चौथा जनाजा अहले बैत का आया, उम्मत के दोष पे आया, जिसमें हजारों की तादाद में थे, मगर जनाजा दफन न हुआ। जनाजे पे तीर लगे, जनाजा वापस बैतुल शरफ आ गया। अजरुकुम अल्लाह। खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गमे मज़लूमे करबला के। ये चौथा जनाजा था जो उम्मत के कांधों पे आया, जिसमें हजारों अफराद तो शामिल थे, मगर ये जनाजा दफन न होने पाया, बल्कि जनाजे पे तीर बरसाए गए और ये जनाजा वापस बैतुल शरफ में आ गया। तारीख ने लिखा अहले बैत का 5वां जनाजा करबला की तपती हुई सहरा पे पड़ा रहा। कोई गुस्ल कफन देने वाला नहीं, कोई दफन करने वाला नहीं। यह मोमिना अहले बैत की चाहने वाली थी, अहले बैत की मानने वाली थी। सोचिए जब इनका इंतकाल हुआ तो बहुत सारे अफराद आ गए, अजीज आ गए, अकरबा आ गए, भाई पहुंच गए। एक बेटा दूर था, उसका भी सबने इंतजार किया कि वो आ जाए तब मजलूमा मोमिना को दफन किया जाए। सबका इंतजार किया गया, मगर आए करबला के मैदान में आइए, हमारे इमाम का लाशा बेगौरो कफन पड़ा है। कोई दफन करने वाला नहीं, कोई गुस्ल कफन करने वाला नहीं। एक आबिदे बीमार जिसके हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां, गले में तोके खार था, और इस जवान को उस रास्ते से गुजारा जा रहा है जिधर शोदा के लाशें पड़े हुए हैं। वसियालमुल्लज़ीना ज़लमू अय्यमुनक़लिबून यनक़लिबून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वसियालमुल्लज़ीना ज़लमू अय्यमुनक़लिबून यनक़लिबून। आप हज़रात से गुजारिश है कि एक बार सूरह हमद और 3 बार सूरह तौहीद की तिलावत फरमाकर मरहुमा निकहत कनीज़ बिनते गुलाम हुसैन हाशमी की रूह को इशार करें।